हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपनी डीआई की क्लास 10 पर चलेंगे। बेसिक टू सिलेक्शन सीरीज़ है। क्लास 10 के बाद मैं आप लोगों को डीआई में जिन्हें बिल्कुल ही डीआई के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं उन्हें मैं 6 सेट डीआई के 2 पाई चार्ट, 2 बार चार्ट, 2 लाइन चार्ट कराऊंगा बेसिक से। बाकी बच्चों के लिए मैं लेवल बढ़ा के थोड़ा मेंस का अब लेकर आना शुरू करूँगा, जो आपके क्लर्क मेंस से आना शुरू होंगे आरआरबी पीओ मेंस तक। और आईबीपीएस एसबीआई पीओ मेंस हम उनके प्री के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय एमा टू दैट ऑफ टू द सेम ऑफ डे। इसमें क्या दिया है दोस्तों, डीआई में हमें दिया है नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड दी हुई है स्टूडेंट्स को, प्राइस पर चॉकलेट दी हुई है। ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय एमा। एमा देखो, एमा ने 36 चॉकलेट बेची हैं और एक चॉकलेट 40 रुपए की है। 36 फोर जो होता है 144 और एक जीरो लगा दोगे आगे। देव ने कितना करा है, देव ने 120 चॉकलेट बेची हैं, 8 रुपए की चॉकलेट है तो इसका हो गया 960। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस आप लोगों के सामने है 480। 480 इज द डिफरेंस। इजी है, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, वही हम करते आ रहे हैं, वही हम करते चलेंगे। ओरल किया जा सकता था, इसे पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। 36 फोर जा 144 आपको पता है तो 1440 हो जाएगा। 120 अट्ठे 960 हो जाएगा। दोनों आप देखोगे कि 12 के मल्टीपल है 96 और 144, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो 48 डिफरेंस है, तो 480 आंसर आ गया। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय अमन। अमन ने 78 चॉकलेट 12.5 रुपए के हिसाब से ली हैं। 12.5 को आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, अगर ये 80 चॉकलेट्स होती मेरे पास, 80 चॉकलेट्स होती 12.5 के हिसाब से, तो मेरे पास 1000 रुपये हो जाते, क्योंकि 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। 80 से मल्टीप्लाई करते 1000 हो जाता। बट 2 चॉकलेट कम है, 1000 में से 25 रुपये कम है, मतलब 975। कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेशन ब्रेक करनी होती है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी होती है। 975 रुपये आंसर आ गया। क्लियर है कैलकुलेशन कैसे सिंपल करी। अगले सवाल पर चलते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ईच ऑफ द गिवन स्टूडेंट्स। एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। 78 में 54 ऐड करूंगा मैं सबसे पहले। 8 और 4 12 होता है, तो 78 में 4 ऐड करा 82 आया, 50 ऐड करा 132 आया। फिर उसमें दोबारा 82 ऐड कर दिया मैंने, 132 में 80 ऐड करा 212 हो गया। फिर 2 ऐड करा 214 हो गया। 214 में 120 ऐड करा तो 214, 100 ऐड करा 314, 20 ऐड करा 334, और उसमें फिर 36 ऐड कर दिया तो 370। 370 टोटल हो गया। मेरे पास कितना है, 5 है। एवरेज निकालूंगा तो एवरेज आ जाएगा 74। कैलकुलेशन में कोई गलती है तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 78 में पहले 4 ऐड करा 82, 82 में दोबारा मैंने नीचे वाला 82 ऐड कर दो 164, 50 ऐड करो जो 54 का 50 रह गया है, 164 और 50 214, 214 में 36 ऐड करो पहले 250, और फिर 120 ऐड करो 370, 370 को 5 से डिवाइड करो 74 आंसर आ रहा है मेरा। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट बाय बिपिन एंड बाय चंद। बिपिन ने कितना अमाउंट स्पेंड करा है, 54 चॉकलेट बाती है, 25 रुपए की एक चॉकलेट है, 25 को 54 से मल्टीप्लाई करो। 25 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 अलग कर दो, अब बचा 50। 25 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1250 आ गया। फिर 25 5 125 होता है, जीरो लगा दो 1250। 25 चौक 100 होता है 1350। 1350 रुपये बिपिन ने खर्च करे हैं। चांद ने कितने करे, 82 को 15 से मल्टीप्लाई, देखो कैसे करेंगे। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो 120, 80 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1200, 80 का मतलब 1200 हो गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 30, तो हो गया 1230। 1350 बिपिन ने खर्च करे, 1230 चांद ने खर्च करे, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों 120 का। अगला सवाल देखते हैं। प्राइस पर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिपिन इज व्हाट परसेंट मोर देन द प्राइस पर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय चांद। पर चॉकलेट बिपिन कितना प्राइस खर्च कर रहा है। बिपिन ने 25 रुपए खर्च करे हैं 54 चॉकलेट्स के, मतलब पर चॉकलेट। चांद की हम बात कर रहे हैं तो चांद पर चॉकलेट 15 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, दोनों का कितना डिफरेंस है, 25 और 15 का 10। अब चांद से कितना ज्यादा है, 10 जो है 15 से कितना ज्यादा है, 10 और 15 2/3 है,
2/3 मतलब 66.66% ज़्यादा है। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन है ब्लू लाइन से और टोटल नंबर ऑफ वुमेन गिवन है रेड लाइन से। डेटा क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ पीपल मैन एंड वुमेन एंड टोटल नंबर ऑफ वुमेन विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर ए बी सी डी इन अ टाउन। एक टाउन है जहाँ पे 4 मेडिटेशन सेंटर है ए बी और सी डी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं कितना विजिट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितना विजिट करती हैं वो दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर ए टू द नंबर ऑफ वुमेन विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर बी। ए में 180 जा रही हैं और सी में 164 जा रही हैं, दोनों का रेशियो ले लो। एक वैल्यू हो जाएगी 90, एक वैल्यू हो जाएगी 82। 4 के दोनों मल्टीपल हैं, एक सॉरी 2 के मल्टीपल बनेंगे, फिर भी एक वैल्यू हो जाएगी 45, एक वैल्यू हो जाएगी 41। आंसर आ जाएगा 45:41। मेरे को कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। 180 आपको यहाँ दिख रहा है, 164 आपको यहाँ दिख रहा है विमेंस के लिए। अगर आप देखो दोनों 4 के भी मल्टीपल है, 4 से डायरेक्ट कर दो या फिर 2 करके कर दो। 180 का 90 बना, 164 का 82 बना, दोबारा 90 का 45 बना, 82 का 41 बना। क्लियर? अगले सवाल पर चले। चलो देखते हैं अगला सवाल। नंबर ऑफ मैन विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर डी। अब देखो 300 लोग जाते हैं मेडिटेशन सेंटर डी में, नहीं 500 लोग जाते हैं। 500 में से 254 फीमेल्स हैं। मैन कितने हो जाएंगे? 246। 246 ही तो हो जाएंगे। अब 500 में से 246 है तो मैं इसका परसेंटेज निकालूं, कैसे निकालूं? 246 अपॉन 500 इंटू 100, नहीं 500 का डबल करो 1000, 246 का डबल कर दो 492, 1000 को 100 बनाने के लिए 10 से डिवाइड करो, 492 को 10 से डिवाइड करो तो 49.2 आ गया आंसर। पेन नहीं चला रहा, ओरली कर रहा हूँ। 49.2%। ऐसे ही आप लोगों को ओरली करना है। जितना आप लोग पेन चलाओगे उतना ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, और यही आप लोग मेरे चैनल पे कर रहे हो ओरली सीखने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। आप में से जितने भी लोगों को मैं टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से या फेसबुक के थ्रू बता रहा हूँ, यही मैंने आप लोगों को बोलकर बताया है। प्री एग्जाम में पेन नहीं चलाना, और इस तरह के डीआई में तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको मन में करनी पड़ेगी, तभी आप डेटा एनालिसिस का सेक्शन निकाल पाओगे मेंस में। अगला सवाल देखते हैं। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैरिड वुमेन टू अनमैरिड वुमेन विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर बी इज 4:3। बी में आप देखो 196 लोग हैं, ठीक है। 196 किसी के मल्टीपल में आता है, 28 का मल्टीपल बनता है, 28 7 जा 196 बनेगा, 140 और 56, हाँ ठीक है। 28 7 जा बनेगा, मतलब 28 4 जा और 28 3 जा। 28 4 जा कितना हो गया? 112, 28 3 जा हो गया 84। अभी सिर्फ इतना सोचा है मैंने, जब मैंने देखा मैरिड वुमेन अनमैरिड वुमेन मेडिटेशन सेंटर बी 4:3, 4:3 196 में डिवाइड करा तो मेरे को ये दोनों नंबर्स दिखने चाहिए थे, 112 84। एंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मैरिड पीपल टू अनमैरिड पीपल विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर बी, अभी हमने मैरिड अनमैरिड वुमेन का निकाला था, अब मैरिड अनमैरिड पीपल का निकाल रहे हैं। दैट इज 5:4। 5:4 मतलब 450 का 5:4, 5 4 9 होता है, 450 आपको दिख रहा है, 50 मतलब 250 और 200 ये हो गया, और इसका आ गया मेरे पास 112 और 84। अब क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड मैन विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर बी। मेडिटेशन लोग टोटल मेडिटेशन सेंटर बी में मैरिड लोग टोटल 250 जा रहे हैं, जिसमें से 112 फीमेल्स हैं, तो इसमें मेल्स कितने हो गए? मेल्स हो गए 138। आ गया आंसर। क्लियर है? हल्का फुल्का पेन चलाना पड़ा, बट ज़्यादा नहीं चलाना पड़ा। हल्का फुल्का भी इसलिए क्योंकि 250 200 112 84 इतना सब एक साथ याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, गलती होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपने हल्का सा पेन चलाया और आंसर 138 निकाल दिया। बाकी सारी कैलकुलेशन तो दोस्तों आपको ओरली करनी ही करनी है। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मैन विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर ए एंड बी टेकन टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ मैन विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर सी एंड डी टुगेदर। ए का निकालो मेडिटेशन सेंटर मैन का कितना है, 420 में से 180 गए। बी का निकालो 450 में से 196 गए। इसको आप सॉल्व करके कमेंट्स में मेरे को बताएंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ से आप ए का निकालोगे, यहाँ से आप बी का निकालोगे, दोनों का डिफरेंस ले लो। यहाँ से सी का निकालोगे, यहाँ से डी का निकालोगे, दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस का एवरेज निकालना। पहले एवरेज निकाल के फिर माइनस मत करना, पहले माइनस करना उसके बाद एवरेज निकालना। क्लियर? आंसर आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं।
Respective ratio of the number of married people to unmarried people visiting meditation center C is 8:7. मैरिड और अनमैरिड सी में जो 8:7 जा रहे हैं, आप देखो 8 7 15 होता है, 15 दूनी 30 होता है, तो मतलब 160 और 140 नंबर दिखना चाहिए मुझे। फाइंड द मैरिड पीपल विजिटिंग मेडिटेशन सेंटर सी, तो मैरिड पीपल कितने गए? 160। क्लियर? आगे चलें अगले सवाल पर। ये रहा, ये डीआई थोड़ा अलग तरह से है बार चार्ट ही, बट आपको वर्टिकल ना देखिए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है। 3 कंपनीज है, सोनी, एचपी, डेल, तीनों के लैपटॉप की सेल्स दिखाई है 2014, 15, 16, 17 की। द ग्राफ गिवन below shows the sale of laptop by 3 different companies. What is the maximum percentage increase in the sale of laptop with respect to previous year by HP in the given period of time? HP का हर 2 साल का निकालो। HP की कौन सी लाइन है मेरे पास? रेड वाली। HP का देखो कहां पर इंक्रीज हो रहा है, 420 से 510 हुआ है। ठीक है, एचपी का डेटा कुछ इस तरह से आप देख लो, अपने पास लिख लो चाहो तो, 420, 510, फिर 600, फिर 460। तो देखो ये तो डिक्रीज हुआ, ये तो हम मानेंगे नहीं। यहाँ पे 90 बड़ा है, यहाँ पर 90 बड़ा है, ये 90 बड़ा है 510 पे, ये 90 बड़ा है 420 पे, तो ये वाला मैक्सिमम इंक्रीज हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्लियर? जब 90, आप ऐसे समझो 90 अगर वैल्यू 100 पर बढ़ रही है और वही 90 वैल्यू 200 पर बढ़ रही है, तो फर्क है ना। जितने कम पर 90 बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा परसेंटेज होगा। आगे चलते हैं। 80%, 62.5%, 60%, 90% ऑफ द लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड डेल 2014, 15, 16, 17 में वर सोल्ड इन रेस्पेक्टिव ईयर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मतलब डेल का मेरे पास ब्लू कलर का ये 80% लैपटॉप है जो उसने बेचे हैं। 80% लैपटॉप अगर 360 है, 360 80% कब होता है? जब 1 की वैल्यू 4.5 होती है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 450। यहाँ पे 400 है, 400 62.5%। 62.5% का मतलब क्या होता है? 5/8। 5/8 होता है ना 62.5%। 5 की वैल्यू अगर 400 है तो 1 की वैल्यू 80 हो गई, 8 की वैल्यू 640 हो गई। यहाँ 240 कितना? 60%। 60% की वैल्यू 240 है, तो 10% की वैल्यू 40 हो जाएगी, 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। 90% की वैल्यू 180 है, तो 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। चारों को ऐड कर दो, 200 और 400 600, 600 में 640 ऐड करा 1240, 1240 में 450 अगर आप लोग ऐड करोगे तो 1240, 1640, 1690 आपका आंसर आ गया। इतनी ही जल्दी ऐसे ही ओरली आपको एग्जाम में करना है, कम से कम पेन चलाकर। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चढ़ते हैं। If the sale of laptops in 2014 by HP, Dell and Sony is 66.67%, 2014 की बात कर रहे हैं, ये जो पूरी सेल है ये 66.67 HP की है, 120% सोनी की है और 75%, सॉरी 120% डेल की है, 75% सोनी की है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड 2013 के इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने सेल हुए हैं पिछले सालों में, है ना। अब देखो HP जो है 2/3 है, HP पिछले साल 360 जो है, नहीं HP का 420 है, 420 इज द वैल्यू ऑफ 2/3, मतलब 2 की वैल्यू 420 है तो 3 की वैल्यू 630 हो गई। 2013 में मैं बात करूं तो 630 HP के लैपटॉप सेल आउट हुए हैं। 120% वैल्यू जो है ये डेल की है, डेल हमारा ब्लू कलर का है, तो 120% वैल्यू 360 की है, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। आगे 75% वैल्यू 750 की है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। टोटल वैल्यू हो गई है 1930, मतलब 1930 लैपटॉप सेल आउट करे गए हैं 2013 में। बनाए कितने? 2440। दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो 510 आपका आंसर आ गया। 510 इज योर आंसर। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सोनी फ्रॉम 2014 से 2018 इज 558। 2014 से 2018 का 558 दिया है। एंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड सोनी लैपटॉप्स इन 2018 इज 110। तो बताना है कि सोनी ने 2018 में कितने बनाए। मतलब अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूँ कि किसने उतने बेचे हैं, उसमें अनसोल्ड 110 ऐड कर दूंगा तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, है ना। देखते हैं कितने बनाए सोनी ने।
पहले तो ये देखो 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल का एवरेज दे रखा है 558, तो इसे सबसे पहले टोटल करो। टोटल कितना रहेगा, 558 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ओरली करो। 500 को 5 से मल्टीप्लाई करा 2500 हो गया। फिर 58 के 50 का 5 से मल्टीप्लाई करा 250 हो गया। 2500, 250, 2750। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा 40 हो गया। टोटल हो गया 2790। इसे आप लिख लो साइड में, मन में याद रख सकते हो 2790 तो याद रखो, अदरवाइज लिख लो। अब सोनी के कितने बिके हैं शुरू के 4 सालों में, 750 और 620, 1370 हो गया। 1370 में 440 ऐड करा 1410 और 400 1810। 1810 में 500 ऐड करा तो आपका हो गया 2310। 2310 यहाँ पर मैंने सेल आउट करे हैं, 500 साल के मिला के 2790 सेल आउट करे हैं, मतलब 480 लैपटॉप्स और हैं जो मैंने सेल करे 2018 में। 2018 में 480 सेल करे, 110 सेल आउट नहीं हो पाया, तो टोटल कितने बनाए होंगे, 590। क्लियर है? आई बिलीव अब तो आपको इस तरह की कैलकुलेशन जल्दी से समझ आ जानी चाहिए। यही हमारा एम है। अगला सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 14, 15, 16, 17 बाई लेनोवो आर इन द रेशियो 3:7:8:5। लेनोवो एक नई कंपनी आ गई जो कि 3:7:8:5 में लैपटॉप बेच रहा है। लेनोवो लैपटॉप ने जो 2016 में बेचे हैं, 16 में कौन से, ये है 14, 15, 16, 17, ये वाली वैल्यू जो मुझे गिवन है, इट इज इक्वल टू द डेल लैपटॉप सोल्ड इन 2015। डेल ने 2015 में कितने सेल आउट करे, 400। 8 की वैल्यू अगर 400 मुझे दिख गई है तो 1 की वैल्यू 50 समझ आनी चाहिए मुझे। यहीं पे मैं देख लूंगा, ये वैल्यू 150 हो गई, ये वैल्यू 350 हो गई, ये वैल्यू 450 हो गई, नहीं सॉरी 250 हो गई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय लेनोवो इन द गिवन ईयर्स टुगेदर। मैं यहाँ पे टोटल नंबर निकाल लूंगा डायरेक्ट। 150, 350, 500 हो गया, 400 ऐड करो 900 हो गया, और 250 ऐड करा 1150। 1150 मेरा इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आपके प्री लेवल के लिए डीआई और डीआई करने का तरीका पसंद आया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई फीडबैक है, कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, या फिर कुछ और मुझसे एडिशनल चाहते हैं आप, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल डू दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टडी वेल, थैंक यू वेरी मच।